हमने एक घटना सुनी थी, आपने सुनी होगी, अर्थ अब समझ में आया। हमने सुना था कि एक राजा के पास एक बकरी थी और राजा ने एक घोषणा करवा दी कि जो भी बकरी का पेट भर के ले आएगा मैं उसको 1000 स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार में दूंगा। वो आपने सुनी होगी, प्रसिद्ध घटना है। लोग ले जाते, दिन भर बकरी को खिलाते, शाम को लेकर आते, महाराज मैंने पेट भर दिया है। और जैसे राजा घास दिखाता बकरी फिर से शुरू हो जाती, एक दो पत्ता चबा लेती। राजा ने कहा कि भी कहाँ पेट भरा है, तो फिर से खा रही है। बहुत लोग आए, बड़े बड़े उपाय किए, खूब खिलाया, लेकिन फिर सामने घास रखी जाए तो बकरी चबाने लगे। एक व्यक्ति आया, वो अभी बकरी ले गया और जैसे बकरी घास में मुंह लगाए वैसे वो एक डंडा मारे मुंह पे। जब मुंह लगाए फिर डंडा मारे, फिर मुंह लगाए फिर डंडा मारे, फिर मुंह लगाए फिर डंडा मारे। बकरी समझ गई घास में मुंह लगाऊंगी तो डंडा पड़ेगा, ठीक है। और शाम को ले आया। अब राजा बकरी को पास में लेकर घास दिखाए। बकरी समझ गई जहां मुंह लगाऊंगी वहां डंडा। राजा ने खूब प्रयास किया, बकरी ने एक पत्ता नहीं चबाया घास का। राजा ने तुरंत पुरस्कार दिया। राजा ने कहा भाई साहब एक बात बताओ, मैं 1000 और स्वर्ण मुद्रा दूंगा, यह बताओ ऐसा क्या खिला दिया कि मेरी बकरी आज खाना छोड़ दी। उसने कहा महाराज मैंने कुछ खिला करके यह चमत्कार नहीं किया, मैंने खाने से रोक कर यह चमत्कार किया। इस कहानी के तात्पर्य को हमें समझना है। बकरी ही हमारी इंद्रियां हैं और विषय ही घास है। जब तक घास देते रहोगे इस बकरी को तब तक यह बकरी, इसका पेट भरने वाला नहीं है। इसको रोज घास चाहिए, इसको रोज विषय चाहिए। और जब विषयों में जाने से आप रोकोगे इंद्रियों को, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अष्टांग योग में 8 योग है ना, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो पहला ही योग क्या है? यम। यम माने संयम होता है, इसको सीधे सीधे समझो, संयम। जब तक संयम के डंडे नहीं मारोगे। अच्छा मन करता है क्या कि सुबह उठो? मन करता है? नहीं करता। इतनी बढ़िया ठंडी ठंडी हवा, सुबह इतनी अच्छी नींद आती है, तो हमें मन को डंडा मार के उठाना पड़ता है। उठाना पड़ता है कि नहीं? अभी दोपहर में खाने के बाद इतनी अच्छी नींद आ रही कि 4 बजे कथा में आने का मन नहीं कर रहा, फिर भी आप डंडा मारते हो मन को, नहीं नहीं चलो 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 कथा में चलो। ये जो डंडा मारना है ना, यह संयम का डंडा है। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम में संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। गाना काफी नहीं है, इस गाने के मर्म को समझना आवश्यक है। जब तक इंद्रिय रूपी बकरी को विषय का घास देते रहोगे, यह उससे कभी तृप्त होने वाली नहीं है। एक बात और समझ लेना, इंद्रियां पुष्ट क्यों हैं? क्योंकि आप उनको विषय दे रहे हो। यदि विषय की घास देना छोड़ दो तो धीरे धीरे दुर्बल हो जाएंगी, फिर वो मांगेंगे ही नहीं। और यही उपाय है। और जब आप त्याग करोगे तब उसके बाद वैराग्य होगा। वैराग्य इतना आसान नहीं है, उसको छोड़ना पड़ेगा। विषयों को छोड़ो, और जब विषयों को छोड़ दोगे तो मन भी उस विषय की ओर से हट जाएगा, और जब हटेगा तब वैराग्य होगा। यही बात यहां पर करें, विषयों से वैराग्य नहीं होता। यहां मानसकार यही बात लिख रहे हैं। होई न विषय विराग, भवन बसत चौथ पद। होई न विषय विराग, भवन बसत चौथ पद। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु। जन्म गयो हरि भगत बिनु। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। चौथापन आ गया,
बूढ़े हो गए लेकिन विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। एक और मैंने घटना सुनी थी, एक गंगा के किनारे एक महात्मा रहते थे, उनकी बीच में लंबी दाढ़ी निकली थी। एक गडेरिये की बेटी रोज उधर बकरी चराने आए तो महात्मा को देख करके पूछे कि महाराज एक बात बताओ, आपकी दाढ़ी अच्छी है कि मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी है? तो महात्मा मुस्कुराते, कोई उत्तर नहीं देते। समय बीतता चला गया, जब मिले तो यही पूछे। महात्मा के जीवन का अंतिम समय आया। गांव वालों ने कहा महाराज अब आप इस दुनिया से जाने वाले हैं, कोई इच्छा हो तो बताओ, हम उसको पूरा करेंगे। तो पहले की सेटिंग ठीक थी, पहले वाला ही करिए, सी की आवाज में। तो उन्होंने कहा कि उस बिटिया को बुला दो, उस बेटी को, गडेरिये की बेटी को, जो रोज पूछती थी कि आपकी दाढ़ी, मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी कि आपकी दाढ़ी अच्छी। अब उसको बुलाया गया, उसका विवाह आदि हो चुका था, ढूंढ करके लोग लाए। तो महात्मा ने कहा कि बेटी तुम रोज पूछती थी ना कि मेरी दाढ़ी अच्छी कि तुम्हारे बकरे की दाढ़ी अच्छी? मेरी दाढ़ी अच्छी है, उसकी काली काली है, मेरी सफेद सफेद है, मेरी अच्छी है। उसने कहा महाराज यह बात तो आप उस समय भी कह सकते थे, अब आप मरने वाले हो, अब जाकर के उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हो कि आपकी दाढ़ी ज्यादा अच्छी है, सफेद सफेद है। तो महात्मा ने एक बड़ी गंभीर बात कही। उस महात्मा ने कहा बेटी, मरने से पहले कोई यह दावा नहीं कर सकता कि उसकी दाढ़ी में कोई कालिमा न लगी हो। दाढ़ी को सफेद बचाए रखना बड़ा कठिन है महाराज, बहुत कठिन है। आप इसकी गंभीरता को समझना। मरने से पहले तक भी विषय से मुक्त होना बड़ा कठिन है। कोई भी दाग लग सकता है जीवन में। होई न विषय विराग भुवन बसत भा चौथपन। चौथापन आ गया लेकिन विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है। कारण क्या है? हम इन इंद्रियों को विषय दे रहे हैं, इसीलिए रोज मांग रही हैं। जब विषयों को देना बंद करोगे तभी इंद्रियां शिथिल होंगी, नहीं ये मजबूत होती जाएंगी। इनको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। क्या किया? कहा बरबस राज सुत ही तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। जबरदस्ती अपने बेटे को राज्य दिया, अपने मन को समझाया। जबरदस्ती करना पड़ा, जबरदस्ती करना पड़ता है महाराज। बिना कुछ हठ किए जीवन में कुछ काम नहीं बनते हैं, हठ करना पड़ता है। जो मन को अच्छा लगे वह करोगे तो मन को तो कथा तो कभी अच्छी नहीं लगेगी, भक्ति तो कभी अच्छी नहीं लगेगी, है ना। मन का आकर्षण कहीं और ज्यादा होता है, विषयों की ओर ज्यादा होता है। तो मन को विषयों से हटाना पड़ेगा। संसार के रस से हटाकर एक बार सच्चे अर्थों में भगवत रस में डुबोगे, जब तक मन भगवत रस का स्वाद नहीं लेगा तब तक यह इस रस की ओर आएगा नहीं। एक बार मन को भगवत रस का स्वाद मिल गया तो फिर मन कहीं जाएगा भी नहीं। लेकिन सच्चा स्वाद मिले तो एक बार इसको डुबो तो। राज्य देकर के दोनों पति पत्नी चले। ये अयोध्या जी के राजा हैं श्री मनु जी महाराज। कहां चले? कहा पहुंचे जाय धेनुमति तीरा। धेनुमति गोमती को कहते हैं, धेनु गो को, और धेनुमति माने गोमती, गोमती नदी। नैमिषारण्य के पास आप दर्शन किए होंगे, लखनऊ में भी है। तो ये दोनों पति पत्नी चले। गोस्वामी पाद कहते हैं कैसे लग रहे हैं? का पंथ जात सोहति मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। ऐसा लग रहा है जैसे मनु जी महाराज ज्ञान स्वरूप हों और शत्रुपा जी भक्ति स्वरूपा हों। और संकेत कितना सुंदर है। भगवान को पाने के लिए चलो तो यह दो ही मार्ग हैं, या तो ज्ञान मार्ग या तो भक्ति मार्ग। एक बात और है, ज्ञान और भक्ति को लेकर के भी कभी कभी लोग आपस में बात करते हैं, ज्ञान की भक्ति, भक्ति का ज्ञान। देखो, ज्ञान और भक्ति दोनों की आवश्यकता है, दोनों की आवश्यकता है। जब तक आप किसी को जानोगे नहीं तब तक उसकी भक्ति करोगे कैसे? तो ज्ञान की आवश्यकता है ना। ठीक है, भक्ति महत्वपूर्ण है लेकिन ज्ञान भी आवश्यक है।
इसलिए हमारे आचार्य स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी ने ज्ञानाश्रयी भक्ति की बात की है। हमारी जो भक्ति हो ज्ञानाश्रयी हो, वह ज्ञान के आश्रय वाली हो। यदि ज्ञान के बिना भक्ति होगी तो भक्ति अंधी होती है हमारा। हाँ, भक्ति में अंधापन होता है, ज्ञान की आंख चाहिए। तो ज्ञान भगति जनु धरे शरीर। आप कदम बढ़ाते हो, आपके पास दो पांव हैं, दो पांव से ही चलते, एक पांव से चल पाओगे क्या? उछलना पड़ेगा। सहज चाल क्या है? दो पांव। ये दोनों पांव कौन है? कहा एक है ज्ञान, एक है भक्ति। एक उठाओ एक रखो, एक उठाओ एक रखो, आपकी यात्रा आरंभ हो जाएगी। कभी ज्ञान कभी भक्ति, कभी ज्ञान कभी भक्ति, इन दोनों के आश्रय पर चलो। तो पंथ जात सोहति मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। पहुंचे, कठोर तप किया महाराज, जप कर रहे हैं। किस मंत्र का जप कर रहे हैं? 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकर हो दंपति मन अति लाग। 12 मंत्र का जप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही मंत्र है। कुछ लोग राम परक अर्थ भी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं राम जी का षडक्षर मंत्र, सीता जी का षडक्षर मंत्र 12 लेकिन ये बात यहां पर घटित होती दिखाई नहीं देती है, क्योंकि फिर वासुदेव पद पंकर हो, फिर यह बात आएगी। और 12 मंत्र की भी बात है। वासुदेव का अर्थ केवल कृष्ण नहीं होता, वासुदेव का अर्थ राम भी होता है। बस हमें यही समझना होगा। ओम नमो भगवते श्री कृष्णाय नहीं कहा, वासुदेवाय कहा। और वासुदेव शब्द जिस धातु से बनता है उससे नारायण का भी बोध होता है, श्री राम का भी बोध होता है, श्री कृष्ण का भी बोध होता है, सबका बोध होता है महाराज। तो 12 मंत्र का आश्रय लेकर के वासुदेव मंत्र का ये जप कर रहे हैं। अस्य मात्र हुई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही मन पीरा। महाराज, अस्थि मात्र का शरीर हो गया, तब तक आकाशवाणी सुनाई दी। मांगु मांगु बरु भय नभ बानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी। मांगो मांगो वर मांगो। आहा, ये अमृतमयी वाणी थी। इस अमृतमयी वाणी को ही लगा कि जैसे कोई मर रहा हो, उसको अमृत मिल गई हो, उसको अमृत मिल गया हो। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई। 80 मात्र हो चुका है शरीर, हड्डियों के ढांचे पर दोनों दिखाई दे रहे हैं। कर्ण कोहरों में यह शब्द जैसे ही प्रविष्ट हुआ, वह शब्द भीतर आया, ऐसे लगा जैसे अमृत की बूंद भीतर आ गई। किसी की वाणी में इतना रस हो सकता है? ये वाणी किसकी है? ये राम जी की वाणी है। तभी तो गोस्वामी पाद कहते हैं, निवछावर प्राण करें तुलसी, बलि जाऊं ललाइन बोलन की। प्रभु, आपकी बोली इतनी मीठी है, आप इतना मीठा बोलते हो कि आपकी इस बोली पर न्यौछावर करने के लिए, बलिहार होने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, धन संपदा तो नहीं है, लेकिन मैं अपना प्राण ही न्यौछावर कर रहा हूं आपकी इस मीठी बोली पर। न्यौछावर प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं ललाइन बोलन की। और जब वह अमृत रस से सनी हुई वाणी हृदय में पहुंची तो मनु महाराज आनंद विह्वल हो गए। महाराज, क्या चाहिए? का पहले तो दर्शन। पहले क्या चाहिए? पहले तो आपका दर्शन चाहिए प्रभु, पहले दर्शन दे दो मुझे। एक बार साकार होकर के, वाणी नहीं, शब्द नहीं चाहिए, एक बार साकार होकर के आप हमारे सामने आ जाओ, मुझे यही चाहिए। ये मनु महाराज की इच्छा है कि साकार होकर आप हमारे समक्ष प्रकट हो जाओ।